या शुरू बस यहाँ से वक्त एक दो शाबाश सासी अच्छी कोई भी नहीं嘛就要一让我要地点我那 skill 不考分那就在那里，在那里去 skill 不考不怎么比，如果掉才掉。يلا لا تنسى شعرتي الخصم وانا هو दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ त्यादर वाला सींच क्षेत्र चार चार हजार सीमो सीमोला त्यागन मेरे साथ त्यागन दिन्छ अरे के त्यागन क्या पॉज बस ओके पॉज बस सिंधो स्टॉप बस यार स्टॉप मा बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वादी किरस का एक ख़ूबसूरत मंज़र जो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। हमारी अक़ब में जो नज़र आने वाली जो एरियाज़ हैं इसको युलबियांगा कहा जाते हैं, युलबियांगा। और ये जो सामने जो पहाड़ी नज़र आ रहे ये फ़रोल थंग है हमारा किरस का। और ये पूरा वादी किरस का है, बहुत ही खूबसूरत वादी है। अब तो मौसम बहार ख़त्म हो चुकी है और अब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो खूबसूरत जो पत्ते हैं ये गिरने का मौसम है, अब एक सीज़न और स्टार्ट हो जाएगी। और आज मैं आया हूँ अपने तकरीबन घर से कम से कम 4 से 5 किलोमीटर, तकरीबन आधा घंटे का सफ़र तय करके मेरे अपनी ज़मीनों की तरफ। और ये ज़मीन यहीं से स्टार्ट है, ये पूरा हमारी ज़मीन है। और यहाँ पे अब तो कटाई ख़त्म हो चुकी है, तो यहाँ पे जानवर छोड़ दिया जाता है घरों से ताकि वो घास बास खा सके इन एरियाज़ के अंदर। तो ये पूरा हमारी ज़मीन है, स्टार्ट है यहाँ से, स्टार्ट है, ये पूरी हमारी ज़मीन है। एक वक्त होता था ये पूरा कल्टीवेशन के लिए सही नहीं होता था और वालिद साहब ने इन सब चीज़ों को आबाद किया और इन सब की कटाई की। और अब इन एरियाज़ के अंदर हम बाकायदा तौर पर जो बाजरा वग़ैरह यहाँ पे हम काश करते हैं। ये पूरी ज़मीन है और सबसे जो बेहतरीन जो यहाँ पे खेती होते हैं वो आलू और प्याज की खेती होती है इन एरियाज़ के अंदर। ये पूरा ज़मीन है यहाँ से वहाँ तक, जो वहाँ दूर एक शायद जूम करके दिखा दूँ, ये जो गाय नज़र आ रहे हैं यहाँ तक मेरी अपनी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है।
और ये एक सफ़ेदे का एक दरख्त है और ये सारे जो ख़ुबानी की जो दरख्तें हैं इसको मैंने अपने हाथों से लगाया इससे तकरीबन 14 ईयर्स पहले 15 ईयर्स पहले। अब काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो चुका है ये चीज़ें और अब ये प्रॉपर तरीके से फल देना स्टार्ट किया है और इनकी जो ख़ुबानी है वो काफ़ी ज़बरदस्त ख़ुबानी होती है, मीठा ख़ुबानी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा हो चुका है अब तो ये चीज़ें। ये सारे ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की मेहनत है, इन सारे जगहों को आबाद किया वालिद साहब ने और हमने बचपन में इन एरियाज़ के अंदर आके काफ़ी मेहनत हमने भी किया है, इतना ज़्यादा नहीं किया जितना वालिद साहब ने किया है। ये एक ज़माने में पूरा खड्डा होता था, जिस तरह से अभी ये जो खड्डा नज़र आ रहा है ये खड्डा, इसी तरह से ये पूरा एरिया होता था, ये सारे एरियाज़। तो वहाँ से ये जो नज़र आ रहे हैं इस एरियाज़ से पूरा मट्टी निकाल के इस जगह को फ़िल किया है, ये सारे जो जगह है इसको फ़िल किया है ताकि दोबारा ज़मीन काश के काबिल हो सके। तो ये एक बीर का दरख्त है, अभी तो सीज़न ऑफ हो चुका है इसलिए आपको इस पर बीर नज़र नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बीर नज़र आते हैं, पकते हैं। और ये भी एक ख़ुबानी की दरख्त है, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो चुका है अब ये भी, और इसका भी जो फल है काफ़ी ज़बरदस्त फल है, मीठा फल, बहुत मज़े की होते हैं। जब हम यहाँ पे पानी देने आते हैं तो रात के टाइम पे इसी एरियाज़ में बैठ के हम यहाँ पे चाय वाय पीते हैं, चीज़ें बिछा के सीज़न में। और ये भी वहाँ से जो दिखा दिया था ये पूरे ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी है। यहाँ तक ये जो गाय नज़र आ रहे हैं यहाँ तक हमारी अपनी ज़मीन है, तकरीबन 10 कनाल है, कम अज़ कम, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और 10 कनाल जो हमें ख़ुद पता है वो इतना ही है। अस्सलाम वालेकुम आराम शख्स नन्मे शख्स या शुक्र जो शख्सियत भी ना बदी खोर बजू ना या जो ये बकरियां भेड़ सारे इन एरियाज़ के अंदर, ये देखें। ये पूरा वादी केरस है, बैक साइड पे जो नज़र आ रहे हैं काफ़ी खूबसूरत मंज़र पेश करते हैं। यहाँ पे आप जिस सीज़न में भी आए इस एरियाज़ के अंदर चारों सीज़न हमें देखने को मिलते हैं। मौसम बहार हो उसमें भी बहुत खूबसूरती होते हैं, मौसम सरमा में भी उसकी अपनी खूबसूरती अलग होते हैं, और जो स्प्रिंग सीज़न होते हैं उसमें काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। सारे जो पत्ते होते हैं वो येलोविश पत्ते हमें देखने को मिलते हैं। स्प्रिंग सीज़न में बहुत ही खूबसूरत होते हैं एरियाज़ यहाँ पे। और आज तकरीबन काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आने का मौका मिला, थोड़ा बहुत लकड़ी वकड़ी लाने के लिए हम आए थे यहाँ पे। तो ये हमारे ज़मीन पूरा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ज़मीन बना के रखा हुआ है। मैंने पहले भी बता चुका था, यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन फ़सल आते हैं वो आलू और प्याज की फ़सल बहुत अच्छा आते हैं, जो कि हमारी पूरी फैमिली पूरे साल आलू और प्याज खाते हैं। इसी एरियाज़ के अंदर से हम कल्टीवेट करते हैं। एक ज़माना ऐसा होता था कि यहाँ पे सिर्फ गंदम की काश्त होता था, अब गंदम की काश्त नहीं होती इन एरियाज़ के अंदर। अब यहाँ पे दो फसलें तैयार करवाने के लिए गंदम काश्त नहीं करते, और सिर्फ यहाँ पे बाजरा और जो उसके अलावा आलू और प्याज की यहाँ पे कटाई होती है, मतलब उसकी फसल यहाँ पे हम लोग बोते हैं। ये हमारे आजी साहब है, इसने भी काफ़ी इस ज़मीन को आबाद करने के लिए इसने भी काफ़ी मेहनत की है इस एरियाज़ के अंदर। और उसके अलावा ये ऊपर जो नज़र आ रहे हैं नाला तो नहीं है, ये भी बाकायदा इन एरियाज़ के अंदर लोग काश बाश करते हैं। इस एरियाज़ में
वहाँ पे कुदरती एक चश्मा भी पाई जाती है। उस चश्मे के ज़रिए इन पूरे एरियाज़ के अंदर पानी पहुँचाती जाती है। और उसके अलावा ये सारे एरियाज़ ये जो नज़र आ रहे हैं, इन एरियाज़ के अंदर एक ज़माना होता था यहाँ पे पानी मुयस्सर नहीं होता था। अब इन एरियाज़ के अंदर भी काफ़ी हद तक पानी आ चुका है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे चीज़ें आबाद करना स्टार्ट किया है। शायद जूम करके इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ चीज़ें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी जगह आबाद हो रहे हैं आजकल। तो ये पूरा वादी केरस है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है इन एरियाज़ का। ये मेरा भतीजा साहब, हम लकड़ी लेने आए थे यहाँ पे, तो माशाल्लाह से ये लकड़ी लेने के लिए आए थे। हमारा शेर भतीजा मेरा। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये बस एक छोटा सा व्यू दिखा दिया हमारी ज़मीन की। ये सारे जगह काफ़ी खूबसूरत है। बस कुदरती नज़ारे अगर देखना है तो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आएँ और इन एरियाज़ को विज़िट करें तो कुदरत के शाहकार नज़र आएंगे। चले इंशाअल्लाह अगर मौका मिले खुदा ने तो हम ये देखें गायें, ये गायें, ये